इसे कहते हैं सीधे रास्ते की टेढ़ी चाल। भाई जिस मुकाबले को हम सीधे रास्ते से आकर जीत रहे थे, उस मुकाबले को अब हमें धड़कने बढ़ा करके देखना पड़ेगा कि हार तो नहीं रहे, क्योंकि ईडन गार्डन से आ रही है बहुत बुरी खबर। 5 गुनहगारों ने नाक कटाई, टीम इंडिया के सामने बहुत बड़ी हार आई। जी हाँ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जिससे कि टीम इंडिया बहुत आसानी से जीतती हुई नजर आ रही थी। भाई जब पहली पारी में साउथ अफ्रीका को मात्र 159 रनों पर गेंदबाजों ने ऑल आउट कर दिया, तो हम में से हर किसी ने समझा था कि भाई हमने बल्लेबाज भर भर के रखे हैं टीम में। 8 नंबर तक बल्लेबाज हैं, अक्षर पटेल 8वें नंबर पर आएंगे, यानी कि बल्लेबाजों की पूरी सेना खड़ी है। 168 रनों की औकाती क्या है, हमारे बल्लेबाज तो 359 और 359 तो छोड़ के 459 बना डालेंगे। 200-300 रनों की लीड लेंगे और साउथ अफ्रीका को ऐसे ही चुटकियों में उड़ा डालेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सब क्रिकेट फैंस के अरमान आंसुओं में बह गए हैं, क्योंकि यहाँ हमारे भारतीय दिग्गज बल्लेबाज, जिन्हें मिट्टी के शेर कह सकते हैं, वो साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के आगे ढह गए। जी हाँ, ढह गए हैं, क्योंकि हमने 159 पर ऑल आउट किया और हमारे ये धुरंधर 189 पर ऑल आउट हो गए हैं। महज 30 रनों की लीड ले सके हैं ये। अब अगर इसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम अगर हमें चौथी पारी में 150-200 रनों का स्कोर देने में भी सफल हो गई, तो हमारे तोते उड़ना तय है। जी हाँ, हमारी हार तय है, क्योंकि हमें चौथी पारी में बल्लेबाजी करनी है। और जब हमारे बल्लेबाज दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं कर सके, तो सोच कि चौथी पारी में तो पिच पर खड़े रहना ही मुश्किल होता है। चक्कर आते हैं चौथी पारी में बल्लेबाजी करते समय। क्या होगा हमारे भारतीय बल्लेबाजों का, कुछ कह नहीं सकते। पहली पारी में तो इन्होंने पूरी तरह से नाक कटा के रख दी है। कोई नहीं टिका, कोई भी नहीं टिका। और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने हमारे इन कागज के शेरों के शिकार की शुरुआत की यशस्वी जायसवाल से, जिन्होंने की 27 गेंदें खेल ली थी। हमने समझा कि शायद 27 गेंद खेलने के बाद अब जायसवाल साहब टिक जाएंगे, लेकिन टिकना तो दूर, वो 12 रन बना करके सबसे पहले पवेलियन लौट गए। इसके बाद केएल राहुल से उम्मीदें थी, 119 गेंदें खेल डाली थी, लगा कि बड़ी पारी आएगी, लेकिन इन्होंने 39 रन ही बनाए। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन रहे। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, जिनको कि साई सुदर्शन की जगह पर नंबर 3 पर चुना गया था, उम्मीदें थी बहुत कि भाई यहां पर धमाका कर देगा, अपने देश में खेल रहा है बंदा, लेकिन इन्होंने तो भाई मात्र 29 रन बनाए 82 गेंदों के टिकने के बाद। भाई 82 गेंदें बहुत होती हैं, आपने सारी पिच को समझ लिया और क्या चाहिए था। लेकिन यहाँ वॉशिंगटन सुंदर भी धोखा देते चले। हालांकि एक समय तक वॉशिंगटन सुंदर और केएल राहुल जब बल्लेबाजी कर रहे थे, उस समय टीम इंडिया का स्कोर 74 रनों पर 1 विकेट था और लग रहा था कि आसानी से 300 रन कहीं नहीं गए, बड़े आराम से बन जाएंगे। लेकिन नहीं, जैसे ही केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर के विकेट गिरते हैं, वैसे ही बस आयराम गैराम की कहानी शुरू होती है। इन दोनों बल्लेबाजों ने ही टिक करके बल्लेबाजी की, बाकी सारे लोग बस नाक कटाने के लिए जैसे मैदान में उतरे। इसके बाद आए शुभमन गिल। हालांकि गर्दन में खिंचाव की वजह से रिटायर्ड हर्ट हो गए, बल्लेबाजी ही नहीं कर सके, लेकिन लंबे समय बाद क्रिकेट के मैदान में नजर आने वाले ऋषभ पंत भी कुछ खास नहीं कर सके। 24 गेंदों में धुआंधार 27 रन बनाए, जैसे T20 खेल रहे हो, चलते बने। ध्रुव जुरेल, जो कि बैक टू बैक शतक पर शतक लगा रहे थे घरेलू क्रिकेट में, सोचा इनको मौका दिया जाए, यहां पर भी कुछ खास कर देंगे, लेकिन जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्मेंस की बात आती है, जुरेल पता नहीं कहां खो जाते हैं। 14 रन बनाए और टीम को संकट में डाल करके चलते बने। और जब इतने बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए हों, तो वहां पर भला छोटे मोटे बल्लेबाजों का कहना ही क्या। ना अक्षर पटेल चले, ना और भी कोई चला। गेंदबाजों की तो बिसाती क्या थी, चाहे कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज हो, भाई एक एक रन बना करके चलते हुए, और टीम इंडिया को कुल मिलाकर 189 रन तक ही सारे के सारे लोग मिलजुल कर पहुंचा पाए। और पहली पारी में जहां हमारे भारतीय क्रिकेट प्रशंसक 300 रनों की लीड का सपना पाले बैठे थे, यहां पर मात्र 30 रनों की लीड ही हमारी टीम ले सकी है। और अब चौथी पारी में अगर साउथ अफ्रीकी टीम हमें जीतने के लिए 150 रनों का भी टारगेट दे देती है, मैं तो कहता हूं अगर 100 रनों से ऊपर का टारगेट दे देती, तब भी भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि चौथी पारी में भारतीय पिचों पर वैसे ही बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है। और ये ईडन गार्डन की पिच तो अब इतनी ज्यादा टूट गई है कि यहां पर गेंदबाजी फेस करना तो दूर, मुझे तो लगता है खड़े रहने में भी चक्कर आने लगेंगे। तो कुल मिलाकर के टीम इंडिया जिस मुकाबले को सीधे रास्ते पर चल के बड़ी आराम से जीत सकती थी, उस पर टीम इंडिया के धुरंधरों ने सीधे रास्ते पर टेढ़ी चाल चल के हार को बुला लिया है। अब देखते हैं क्या होता है, कितना टारगेट मिलता है भारतीय टीम को चौथी पारी में। तो इस पलटी हुई बाजी के बारे में आप लोगों की क्या राय, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट के सभी अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।